हेलो फ्रेंड्स। मैं आज बात करने वाला हूं इंडिया के सबसे बड़े फ्रॉड कंपनी जिसका नाम है इंडिया बुल्स धनी। इसी का एक कार्ड है धनी वन फ्रीडम कार्ड। ये कार्ड जिसने ले लिया ना उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। बैंकिंग मामले में वो फिर लोन वोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। ऐसी हालत कर देते ये लोग। मुझे आज 4 साल हुए क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हुए, आज तक कभी किसी बैंक को लेके मेरी कोई पेमेंट नहीं रुकी। सब कुछ टाइमली पेमेंट जाता रहा है, कभी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा था सिविल स्कोर पे। लेकिन इसने आके सारी उथल पुथल मचा दी, पूरा सिविल स्कोर डाउन, मिट्टी में मिला दिया बिल्कुल। अब नहीं मिलता लोन वोन। अगर ना बिलीव होना तो जाके इनके ट्विटर प्रोफाइल पे जाके देख लेना। लोगों ने इतनी गालियां दे रखी है ना इन्हें, लेकिन इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन्हें तो लूट है। कस्टमर को बेवकूफ बनाना है, तुम्हें बोल दिया जाएगा 90 डेज इंटरेस्ट फ्री। लेकिन 90 डेज नहीं होता। जोड़ के भी मैं कैलकुलेशन बताऊंगा। 90 डेज नहीं होता, 62 डेज से ज्यादा बैठ जाए ना तो बताना, मैं जोड़ के बताऊंगा अभी टोटल। और मैं कंपैरिजन करने वाला हूं धनी वन फ्रीडम कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में कि ज्यादा बेटर कौन है। और बेटर तो सबसे ज्यादा यही है, वो तो लूट है। पहले बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया लूट, जो फ्रॉड है। अब मैं बताता हूं कि ये कार्ड मैंने अप्लाई करा होगा 2021 अप्रैल के महीने में। मैंने कार्ड अप्लाई कर दिया। वैसे ही मैंने देखा 90 डेज इंटरेस्ट फ्री, और मैंने कार्ड अप्लाई कर दिया। कार्ड अप्लाई करने के बाद ना कार्ड आके घर में ना फेंका हुआ था। वैसे ही मैं कभी यूज ही नहीं करता था उसे। सितंबर से धनी वन फ्रीडम कार्ड की तरफ से ना मुझे बार बार कॉल आने लगा कि पिताजी कार्ड एक्टिवेट कर लो, पिताजी इस कार्ड में ये बेनिफिट है, ये कार्ड एक्टिवेट कर लो, पिताजी कार्ड एक्टिवेट कर लो। उन्होंने बताया नहीं कुछ भी। 90 डेज इंटरेस्ट फ्री वो भी बोलते रहे, लेकिन क्लियरली बात बोलनी चाहिए ना, वो नहीं बोलते। लेकिन बस इतना बोलते हैं, पिताजी को धोखे में रखते हैं। कहते हैं कि पिताजी 90 डेज इंटरेस्ट फ्री रेट, मतलब इंटरेस्ट फ्री रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अब देखो, कार्ड तो मैंने एक्टिवेट कर लिया। इन्होंने बार बार फोन करके इतना इरिटेट कर दिया ना, मैंने कार्ड एक्टिवेट कर दिया। और मुझे लगा कि जैसे क्रेडिट कार्ड में एनुअल चार्ज होता है, वही एनुअल चार्ज इसका होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो मंथली सब्सक्रिप्शन फीस है, मतलब हर महीने लगेगा। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और मैंने फटाफट, क्योंकि बेसिकली मुझे टाइम नहीं मिलता इतना, तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं उस बात पर। और मैंने बस फटाफट पेड करा, पेड करके मैंने कार्ड एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद अब मैं बताता हूं उसके बाद क्या लोचा हुआ। इन्होंने मुझे लिमिट दी 25,000 रुपए की। 25,000 रुपए की। और 25,000 में इनका 499 प्लस 18% जीएसटी, इतना मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज है। अब मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी सबसे कम लिमिट है, जिसका नाम कोटक का कार्ड है। मैं उसकी बात करता हूं। मैं इससे तो फिर भी डबल है, 50,000 लिमिट है। ठीक। इसकी इसका एनुअल चार्ज है, एनुअल चार्ज है 499। ठीक ना, सिर्फ 499 है एनुअल चार्ज। उसका तो फिर भी मंथली है, एवरी मंथ देना 18% जीएसटी के साथ। इसका 499। अगर बढ़िया यूज करते हो ना तो ये भी वेव ऑफ है, जीरो, बढ़िया यूज करने के बाद। अब देखो, अब इस क्रेडिट कार्ड पे क्या है कि अगर मुझे मान के चलो इमरजेंसी हुई कभी पैसों की, तो मैं पूरा 50,000 निकाल लूंगा। जब कभी भी इमरजेंसी हो पूरे 50,000 निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पूरा निकाल लो। उसमें अगर आपको इमरजेंसी हो गई ना, मेरे कार्ड की 25,000 लिमिट थी, मैं ना कर करके रह जाता, 2500 से ऊपर नहीं निकलता। अब इसमें मैं फिर भी मैं 2500 की बात नहीं कर रहा। 2500 से ज्यादा नहीं निकाल सकते, इसका 10% ही निकाल सकते हो। जितनी क्रेडिट लिमिट है उसका 10% ही आप एक दिन में यूज कर सकते हो। मतलब 10% कितना हो गया, 2500 रुपए। ठीक ना, मैं 2500 भी नहीं, 2490 की बात करूंगा, डेसिमल आ जाएगा इसलिए। तो मैं 2490 रुपए मैंने जैसे निकाले। अब इसकी बात करता हूं मैं, 90 डेज इंटरेस्ट फ्री वाली बात पे आ रहा हूं मैं। आप जब सुनोगे ना, आपको तो मन करेगा कि इन पे केस कर देना चाहिए, साले झूठ बोलते हैं। अब देखो, अब जैसे ही मैंने 2490 रुपए निकाला,
मान के चलो ये ट्रांजेक्शन मैंने किया है 1 मार्च को, ठीक ना, 1 मार्च को मैंने ट्रांजेक्शन किया। मार्च इसलिए ले रहा हूं ताकि 2 महीने 31 का आ जाए, 62 हो जाए। तो ये 1 मार्च को ट्रांजेक्शन करते ही वो कहेंगे 2 मार्च को इसकी 30%, 1/3 पेमेंट कर दो। 1/3 पेमेंट कितना हो जाता है इसका? 830 रुपए। ये पेमेंट कब हो गई? 2 मार्च, ठीक। दूसरी पेमेंट आपकी 830 रुपए हो जाएगी 1 अप्रैल, और तीसरी पेमेंट आपकी हो जाएगी 830 रुपए, वो है आपकी 1 मई। यहां कितने दिन? 31 दिन। यहां कितने दिन? 30 दिन। ओहो, 61 दिन ही बैठा। तो कितने दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड है? 61 डेज। 61 डेज। ये दावा कितने के करते हैं हमें बेवकूफ बनाने के लिए? 90 डेज। बताओ कहां से 90 डेज है? 90 डेज है क्या? 61 डेज है ओनली। ये कस्टमर को ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। अब देखो, अब आते हैं कि 61 डेज, चलो 61 डेज इंटरेस्ट फ्री पीरियड है, ठीक ना। अब इस पे आ जाते हैं, लेकिन 10% से ज्यादा यूज नहीं करोगे भाई, 10% से कम। 2500 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते। और मैं इसके कंपेरेटिवली 50,000 की अगर मैं बात करूं तो इसके 50,000 की बता दूं क्या खासियत है। मेरे दोस्त के पास है 50,000 लिमिट है। अब 50,000 लिमिट अगर मैं जाता हूं ना, इसकी 50,000 लिमिट, तो 50,000 लिमिट के लिए मुझे पेड करना है 899 रुपए प्लस 18% जीएसटी। 18% जीएसटी, तो टोटल कितना हो जाता है? टोटल हो जाता है हमारा, मान के चलो 162, 18 में 162, मतलब 1061 रुपए। 1061 रुपए अप्रोक्स इतना हो गया, पॉइंट में नहीं जा रहा। 1061 रुपए, इतना रुपए मुझे हर महीने देना है, ठीक ना। हर महीने देना है। मैं 50,000 लिमिट से मैं कंपेयर कर रहा हूं, हर महीने इतना देना है। 12 महीने में कितना हो गया? 12×72, 12,700 रुपए बैठे। 12,700 इसका एनुअल चार्ज कितना हुआ? अगर मैं टोटल 50,000 की लिमिट से कैलकुलेट करूं तो 12,732 रुपए, ये इसका एनुअल चार्ज बैठा। किसका? धनी वन फ्रीडम कार्ड का, ठीक ना। यहां पे एनुअल चार्ज 499 रुपए, और तगड़ा वाला यूज करो, ये भी वेव ऑफ। अब देखो 61 डेज है, ठीक ना। तो उसके बाद भी इनमें लोचा है, क्योंकि आप एक यूज करोगे और उसके बाद 1/3 पेमेंट अगले दिन करना ही करना है, अगले दिन करना पड़ेगा आपको। अब देखो इसमें, जैसे मेरी बिलिंग साइकिलिंग डेट है वो है 17। मैंने 18 तारीख को इसमें से 50,000 पूरी ट्रांजेक्शन करी, पूरे 50,000 रुपए निकाल लिए मैंने, पूरे ही, ठीक ना, पूरे 50,000 रुपए निकाल लिए। अब देखो 50,000 के बाद अगले 17 तारीख तक मेरे पास बिल आएगा, वो भी 50,000 का ही होगा। तो ये भी तो 29 डेज इंटरेस्ट फ्री है। 29 की वजह 30 ले लो ना, पूरा ही 30 है, जितने निकाला वो भी काउंट होगा। तो 30 डेज इंटरेस्ट फ्री हो गए, 30 या 31 डेज, ठीक ना। अब देखो इसके बाद ये और आपको 20 दिन का टाइम देंगे। 20 दिन का टाइम देंगे कि ये जो आपका ड्यू है ये आप 20 दिन के अंदर कभी भी भर दो, ठीक। टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 50 दिन हो गए, ठीक ना। 30 का महीना लेके चल रहा हूं, 50 दिन हो गए, वैसे 51 पे हो जाते हैं, ठीक। तो देखो 50 दिन में इसमें बेनिफिट क्या है कि जब मैंने 50,000 रुपए निकाले, बैंक वालों को हमें कोई मतलब नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं है उस टाइम में। 30 दिन आपको टोकने भी दिखाएंगे कि पेमेंट करोगे कि नहीं करोगे, ठीक ना। इसमें आपको करना ही जरूरी है, 830 तो करना ही है। अगर मैं 50,000 की बात कर दूं तो 16,000 रुपए तो अगले दिन देने हैं आपको। तो आपको क्रेडिट लिमिट मिली कितनी? 50,000 की जगह मिली कितनी? 34,000। मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 33,000 कुछ बैठेगा, 33 या 32 बैठ जाए तो 33-32 के आसपास बैठेगा, क्योंकि एक तो वो अगले दिन ही भरवा लिया ना उन्होंने, ऊपर से आप पूरा निकाल भी नहीं सकते 50,000। 5-5 हजार करके निकालो, 5,000 निकालो, 1,600 अगले दिन दे दो, फिर 5,000 निकालो, 1,600 अगले दिन दे दो। ऐसे ही चलता रहेगा 10 दिनों तक, 10 या 15 दिन तक चलेगा। ये ऐसे बेवकूफ बनाते ही। अब इसमें मैं 50,000 निकाल रहा हूं तो मुझे कोई टोकने भी नहीं आ रहा, 30 दिन बिल्कुल नहीं टोकेंगे।
उसके बाद 20 दिन भी टोकेंगे नहीं, आपकी मर्जी, आप पेड कर दो। अगर इनकेस आपके हाथ में पैसा नहीं है, उसमें तो पैसा हो या ना हो आपको देना है अगले दिन। अगर इनकेस आपके हाथ में पैसा नहीं है तो आप इसमें से 50,000 का 5% जो मिनिमम जो होता है, 5 से 10% होता है, वो मिनिमम दे दो, मिनिमम दे दो इसे। और उसके बाद आपका अगले महीने में वो क्या कहते हैं, इंटरेस्ट लग जाएगा 3.5% इसके ऊपर, ठीक ना। और इंटरेस्ट पे 18% जीएसटी, ठीक। लेकिन हाँ, इसमें एक और ऑप्शन है। अगर आप मान के चलो कि आपने मिनिमम पेमेंट कर दी है, तो मिनिमम पेमेंट करने के बाद आप बैंक को फोन करो और बैंक को कहो कि मेरे 48,000 रुपए बच रहे हैं, मैंने 2,000 मिनिमम पेमेंट कर दिया है। तो अब आप 48,000 रुपए को ईएमआई में कन्वर्ट कर दो। ये ईएमआई में भी कन्वर्ट कर देंगे। 48,000 का मुश्किल से 4 से 5,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा पूरे साल में। पूरे साल में जो भी है 5,000 रुपए जोड़ के 12 से डिवाइड कर दो, जितना भी आएगा उतना ही आपको भरना पड़ेगा। लेकिन एक रिलीफ मिला ना, छोटे छोटे टुकड़ों में देना है, पूरा 50,000 इकट्ठा नहीं देना है। लेकिन इसमें 50,000 का 16,000 अगले दिन ही दे देना है। अब वो भी आप एक साथ नहीं निकाल सकते, 10-15 दिन लगेंगे ये निकालने में 50,000। पैसा निकालो अगले दिन पेमेंट, पैसा निकालो अगले दिन पेमेंट, चलता रहेगा इसका। तो ये लूट है। देखो लूट है, 90 डेज बोला ना इन्होंने, हमें मिले कितने, 61 डेज। बेवकूफ बना रहे हैं तो केस करो इन पे, इतने बड़े फ्रॉड हैं यार, कमाल है। जब तक कार्ड एक्टिवेट नहीं करा था उस समय ये डेली फोन करते थे, पिताजी कार्ड एक्टिवेट कर लो, पिताजी कार्ड एक्टिवेट कर लो, पिताजी कार्ड एक्टिवेट कर लो। पिताजी ने कार्ड एक्टिवेट कर लिया, फिर ये लोग पिताजी को भूल गए। बताता हूं कैसे। जैसे ही नेक्स्ट मंथ में मुझे मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज लग के आया, तो मैंने इन्हें फोन करना शुरू किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैंने 200-300 बार इन्हें मैंने कॉल करा। यार आदमी अपना पर्सनल टाइम निकाल के, जिसके पास टाइम नहीं है इतना, वो इनको टाइम दे रहा है कॉल पे। 1-1 घंटे तक वेटिंग में रह जाता है, लेकिन कॉल नहीं उठाता कोई। और वैसे तो लगता ही नहीं था बहुत, मैंने करीबन 200-300 कॉलें कर दी, कभी फोन ही नहीं लगा। मतलब तुम इतनी बड़ी सर्विस यूज कर रहे हो, लोगों को पैसा बांट रहे हो, लेकिन तुम्हारा कस्टमर केयर नहीं है। मतलब लोगों को तुम बेवकूफ बनाने में लगे हुए। मैं 200-300 कॉल करके मैं परेशान हो गया कि इनका कॉल नहीं लगा। फाइनली फिर मैंने खुद में आके मैंने क्या करा, इसकी जो पेमेंट है, पेमेंट मैंने रोक दी। पेमेंट रोक दिया। पेमेंट रोकने के बाद मैंने, देखो सीधी सी बात है, अगर कोई कंपनी आपकी बात ना सुन रही हो तो आप क्या करोगे, उसकी पेमेंट रोक दो, अपने आप ही कंपनी तुम्हारे पीछे भागेगी, फिर तुम्हें नहीं भागना। मैं जैसे परेशान होता था ना, 1-1 घंटे फोन चालू करके, फोन लगा के बैठा हुआ कि कभी तो कोई फोन उठाएगा, फोन चालू करके मैं छोड़ देता था, अपना पढ़ाने लग जाता था बच्चों को कि कभी तो उठाएगा तो उस समय बात करूंगा, लेकिन कभी हुआ ही नहीं ऐसा, ठीक ना। कभी कॉल ही नहीं लगता इनका। अभी यही दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो इसमें जब चाहो ना तब कॉल लग जाएगी, कॉल लगेगा, बात भी होगी। अगर आपसे मिसबिहेव करता है अगर कस्टमर केयर वाला, तो आपके पास फीडबैक के लिए मैसेज भी आता है। यहां तो उठाता ही नहीं कोई, इतने फ्रॉड है ये। मतलब पिताजी से कार्ड एक्टिवेट कर लो, फिर पिताजी को इग्नोर कर दो कि पिताजी से अब कोई मतलब नहीं, आप दूसरे पिताजी को देखेंगे, क्योंकि दूसरों को परेशान करेंगे अब, क्योंकि पिताजी बदलना है ना इनको। और जिस पिताजी को एक बार हमने कार्ड पकड़ा दिया उसे भूल जाना है, ठीक है ना। ये इनका फ्रॉड है। मेरा सिविल स्कोर आज तक डाउन नहीं होता कभी, इन्होंने डाउन कर दिया सिर्फ एक घटिया कस्टमर केयर के चक्कर में इनके, कि एक बार कॉल नहीं लगा, मैंने पेमेंट रोक दी, पेमेंट रोक दिया, फिर इनका कलेक्टर एजेंट फोन कर रहा है, ऊपर से धमका रहा है, धमकी दे रहा है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर मैं कह रहा लोकल का ही हूं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो फिर मैंने कहा भाई देख, अपने यहां पे तो कुत्ता भी शेर होता है। तो मैं हूं वेस्ट यूपी का, मैं कहता हूं कि तू यूपी छोड़, झारखंड में मिलते हैं, झारखंड आजा धनबाद, वहां ना दुनाली पीछे डाल के ना हवा में फायर कर दिया, फिर बताना। यार मानते हैं कि हम लोग इधर हम लोग कमाने के लिए आए, इसका मतलब ये थोड़ा है कि दूसरा साला गुंडागर्दी दिखाएगा। गुंडागर्दी दिखानी है तो आजा हमारे इधर आजा, फिर हम दिखाएंगे गुंडागर्दी क्या है। वहां ना साले चूहा बना दिया तो फिर बताना, वहां साले तुम रहम की भीख मांगोगे। तो वही बात होती है कि वो अपनी जगह पे तो थोड़ा अभी दिखा रहा था अकड़, तुम बाहर आके देख लो,
मैं तो वहां भी नहीं कह रहा वेस्ट यूपी मेरे गांव चल, मैं तो कह रहा धनबाद चलते हैं। यार तू बता कहाँ चलना है? कहीं बाहर, लेकिन उसमें राजी नहीं होंगे ना, फिटती है वहां पे। उन्हें पता है कि वहां कोई मिल गया तो फिर बेल देगा। तो यही सब बात है भाई। ये लोग साले पहले तो बात नहीं सुनेंगे, कस्टमर केयर इनका कोई है नहीं। एक बार तुम कार्ड ले लो, फिर ये पिताजी को भूल जाएंगे और आप लोग परेशान होते रहोगे। और अगर तुम्हें विश्वास ना होना तो इनके ट्विटर अकाउंट पे जाओ और ट्विटर अकाउंट पे जाके देखो इन्होंने कितना गंद डाला हुआ है कि लोगों ने इनको इतनी बातें लिखी हुई है, सबका सिविल स्कोर डाउन हो रहा है। कार्ड डीएक्टिवेट होने के बाद भी सिविल स्कोर डाउन हो रहा है। तो इसलिए भाई धनी वन फ्रीडम कार्ड जैसे लूट वाले कार्ड, जो सबसे घटिया कार्ड है, इसका यूज मत करना, भूल के भी मत करना, और लो ही मत इस कार्ड को। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ये चैनल तो मेरे लड़के का है, लेकिन मजबूरी है, मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि दुखी कर दिया इन्होंने। जो आज तक इतने सालों में नहीं हुआ, इन्होंने 4 महीने में करके दिखा दिया। 10 क्रेडिट कार्ड मेरे पास, 10-12 क्रेडिट कार्ड होंगे, लेकिन किसी की पेमेंट आज तक बाउंस नहीं हुई। मैंने इन्हीं की पेमेंट क्यों रोकी? एक तुच्छी सी पेमेंट रोकी हुई है इनकी। इनका 50-50 हजार रुपए की, मतलब इंडस्ट्री वगैरह के कितने कार्ड है, 40,000, 50,000, 65,000 ऐसे भी बिल आ जाता है, भर देता हूं मैं, और उसी महीने में भरता हूँ, ड्यू डेट के अंदर भरता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक तुच्छा से कार्ड जिसकी लिमिट ही 25,000 है, इसकी पेमेंट रोकनी पड़ी। मजबूरी क्या है? इनका कस्टमर केयर कभी फोन नहीं लगा। बार बार मैं कार्ड बंद कराने के लिए बार बार फोन करता रहा, लेकिन नहीं लगा। पेमेंट इन्हें 3 टुकड़े में चाहिए, मुझे नहीं करना यार 3 टुकड़े में। मैं क्रेडिट कार्ड वाली जिंदगी चाहता हूं कि मुझे जब जी करे मैं उसी दिन पेमेंट कर दूंगा, पूरी की पूरी मार दूंगा। लेकिन मैं 3 टुकड़े कौन याद रखेगा यार कि इतने तारीख को करना है। अगर अगली ट्रांजेक्शन अगर आपने 2 मार्च को की है तो फिर 2 तारीख को भी ट्रांजेक्शन करनी है। 3 मार्च को आपने ट्रांजेक्शन की तो फिर 3 तारीख, हर 3 तारीख, फिर 4 तारीख, मतलब डेली यही भरते रहोगे क्या? इनका 1/3 पेमेंट डेली का 830 भरते रहो। तो इसलिए भाई इसे यूज मत करो, ये पूरा ही फ्रॉड है, पूरी तरह लूट है इनका, लूट ही लूट है, चोर है। चलो ठीक है भाई, मैं वीडियो खत्म कर रहा हूं इसे करके, बहुत परेशान तो इन्होंने कर दिया है। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था, सोशल मीडिया पे ही अब ये डालना है। चलो ठीक है भाई।